बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए इल्म से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 52। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमूर तीन ही किस्म के होते हैं। एक तो वो जिसका हक़ होना वाज़े हो उसकी पैरवी करो, दूसरा वो जिसका गलत होना वाज़े हो उससे बचो, तीसरा वो जिसका हक़ होना या गलत होना वाज़े न हो उसको उसके जानने वाले यानी आलिम से पूछो। तबरानी मजमाउ ज़वाइद। हदीस नंबर 53। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ निस्बत करके हदीस बयान करने में एहतियात करो। सिर्फ़ उसी हदीस को बयान करो जिसका हदीस होना तुम्हें मालूम हो। जिस शख्स ने जानबूझकर मेरी तरफ गलत हदीस मंसूब की उसे अपना ठिकाना दोज़ख में बना लेना चाहिए। जिसने कुरान करीम की तफसीर में अपनी राय से कुछ कहा उसे अपना ठिकाना दोज़ख में बना लेना चाहिए। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 54। हज़रत जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान करीम की तफसीर में अपनी राय से कुछ कहा और वो हकीकत में सही भी हो तब भी उसने गलती की। अबू दाऊद की हदीस। फ़ायदा मतलब यह है कि जो शख्स कुरान करीम की तफसीर अपनी अक़ल और राय से करता है फिर इत्तेफ़ाक़न वो सही भी हो जाए तब भी उसने गलती की, क्योंकि उसने उस तफसीर के लिए न अहादीस की तरफ रुजू किया और ना ही उलमाए उम्मत की तरफ रुजू किया। मज़ाहिर हक़। यहाँ पर इल्म के बाब का ये हिस्सा ख़त्म हुआ। इसके बाद इल्म ही के बाब का एक हिस्सा आएगा जिसमें कुरान करीम और अहादीस शरीफ से असर लेने से मुतालिक़ कुरानी आयात और अहादीस आएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए, दीन का सही इल्म अता फ़रमाए और सही सही दीन पर चलने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबों की परेशानियों को दूर फरमाए, अपनी मदद शामिल हाल फरमाए, दोनों जहाँ की आफ़ियत हम सबों को मुक़द्दर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।